नमस्कार मित्रों, मैं भारत भूषण वर्मा, शिक्षक एवं साहित्यकार, जीवन एक बहता दरिया समूह के तत्वावधान में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता अध्यक्षा आदरणीय निशा अतुल्य जी हैं। आप अपने आप बहुत बड़ी योग प्रशिक्षिका हैं और आपके अनेक साधक निरंतर योग के द्वारा और योग के प्रचार प्रसार के द्वारा राष्ट्र में स्वास्थ्य का जो निर्देशन है और स्वस्थ जीवन स्वस्थ मन का प्रचार कर रहे हैं। आप बहुत ही प्रतिष्ठित योग प्रशिक्षिका हैं। आपका मैं इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आदरणीय निशा अतुल्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आपने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आज शुभारंभ हुआ है और योग हमारी बहुत प्राचीन पद्धति है। हमारे साथ अनेक साधक जुड़े हैं। श्रीमती केडी बेहरवा जी, आदरणीय रजनी जी और भी साधक अभी जुड़ेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे जिनसे हम लाभान्वित होंगे। तो आज का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही उपादेयतापूर्ण है। आप सभी इस कार्यक्रम के जो इसकी रिकॉर्डिंग को आप सुन पाएंगे कि किस प्रकार योग जीवन से और आत्मा से किस प्रकार जुड़ा है। और योग ही एक ऐसी, वो कहते हैं कि संस्कृत के युज धातु से निकला है, युजिर योगे जो इसकी धातु है। और युजिर योगे का अभिप्राय यही है कि जुड़ना। अब जुड़ना किससे है? आत्मा और परमात्मा का मिलन। चित्त वृत्ति निरोधः इति योगः, ये शास्त्रों में कहा गया है। पतंजलि मुनि के द्वारा जो योग दर्शन की स्थापना की गई, योग दर्शन को लिखा गया। योग दर्शन हमारे षड दर्शनों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और योग के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी लिखा है कि एक श्लोक भी है कि योगः कर्मसु कौशलम, एक आदर्श वाक्य है। और एक श्लोक भी है कि बुद्धि युक्तो जहाति है सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात बुद्धि युक्त व्यक्ति जहाती मीन छोड़ देता है, यह मीन इसी संसार में सुकृत पाप, सुकृत पुण्य और दुष्कृत पाप, पाप और पुण्यों को इसी लोक में छोड़ देता है। और इसीलिए हमें योग से जुड़ना चाहिए। योग ही कर्मों में कुशलता का नाम है, क्योंकि योग के माध्यम से ही हम कर्म योग तक पहुंचते हैं। और कर्म योग सिद्धांत यही कहता है कि कर्मण्यवाधिकारस्ता अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु गुरुमाति संकोस्तव कर्मणि। अर्थात जब व्यक्ति योग से जुड़ता है तो उसके अंदर कर्मों को करने में कुशलता हासिल होती है, कुशलता प्राप्त होती है। और कर्मों की कुशलता से ही व्यक्ति फल की इच्छा को किए बगैर, किए बिना ही सभी कर्मों को करता है, कुशलता से करता है। और बहुत गहरा रिश्ता है आत्मा का परमात्मा के साथ। और जिसका आनंद केवल वही उठा सकते हैं जो योग से जुड़े हैं। योग एक ऐसी पद्धति जिसके द्वारा हम अपने अंतरात्मा को के माध्यम से परमात्मा का दिग्दर्शन, परमात्मा का सर्वदर्शन सर्वविद प्रकार से कर सकते हैं। तो इसी योग परंपरा को लेकर आज का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्रोच्चारण से करना चाहूंगा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वंदे विष्णु भवयम हरम सर्वलोकैकनाथम। ओम शांति शांति शांति। और मंत्रोच्चारण की इस पद्धति के साथ हम पतंजलि मुनि के योग शास्त्र के विषय में कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉक्टर निशा तुल्य जी हैं। आपसे निवेदन है कि आप आए मंच पर और अपने संदेश से और अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय डॉक्टर निशा अतुल्य जी। आप म्यूट है मैम, लगता है मुझे आवाज नहीं पहुंच पा रही। बहुत बहुत आभार आपका भारत जी, मुझे अपने मंच पर लाने के लिए। और सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है वो ये कि योग को जन जन तक पहुंचाने में जो आप अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं वो एक साधुवाद का। आभार व्यक्त करती हूँ अपने साधक साधिकाओं का जो यहाँ एक बार के कहने पर जुड़ गए हैं। नाम लेना चाहूंगी रजनी खेत्रपाल जी, केडी बेटवा जी। ये हमारी पुरानी साधिकाएं हैं जो नियमित रहकर बीच में ना जुड़ पाने के कारण जो भी कोई इनको परेशानी हुई और उसके बाद करने के बाद जो इन्होंने अपने आप को अनुभव किया वो ये बात में अभी बताएंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि योग क्या है। मेरे जहां तक मैं समझती हूँ योग समाधि से, साधना से समाधि का एक बिल्कुल सरलतम रास्ता है। बहुत ही सहज रूप में अगर आप योग करते हैं तो साधना करते हैं, और जब आप साधना करते हैं तो कब समाधिस्थ हो जाते हैं आपको नहीं। सबसे एक बात ये कहना चाहूंगी, जो ये कहते हैं कि भावों को निर्विकार कर दें, आप एकाग्र चित्त हो जाएं, एक जगह अपने विचार को लगाएं, ऐसा करना असंभव हो, क्योंकि मन चलायमान होता है। निरंतर प्रक्रिया होती है हमारे मन की, हमारे मस्तिष्क की। जो अगर ऐसा हो जाएगा तो आप सोचिए कि क्या, जो ब्रेन डेड कहलाते हैं वो वही कहलाते हैं जो एक जगह पर ठहर जाते हैं। इसलिए कभी भी ये कोशिश ना करें कि आप जो है अपने भावों को रोकें, बिल्कुल नहीं। मैं कहती हूँ निरंतरता से बहने दीजिए उन भावों को जो हृदय में आपके स्पंदित हो रहे हैं और मस्तिष्क में चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो कुंठा आपके अंदर जगती है, अवस्था। जब भी आप कभी ध्यान लगाएं, अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें, अपनी दृष्टि को आज्ञा केंद्र पर केंद्रित करें, जहां बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं, और कुछ नहीं करना है आपको। जो भाव आ रहे हैं बहने दे, और हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करें और माता पिता को प्रणाम करें। जैसे ही आप माता पिता को प्रणाम करेंगे कोई और भाव आपके मन में आएगा ही नहीं, एक स्टॉप लग जाएगा, माता पिता पे आपकी दृष्टि स्थिर हो जाएगी, और वो जो आशीर्वाद आपको मिलेगा हर कार्य को सफल करेगा। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, अपनी यहाँ पर आज्ञा केंद्र पर उसको केंद्रित करें और बंद आंखों से उसको दृष्टिगत करें। उसका सफलता का रास्ता भी मिलेगा और आप लक्ष्य को प्राप्त भी करेंगे। ये कैसे होता है? ये होता है योग से। एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, क्योंकि ये पूरे भारत में देखा जाएगा हमारा कार्यक्रम, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि एक बात हमेशा ध्यान रखिए, योग को योग ही रहने दें, इसे योगा ना बनाए। योग हमारी पुरातन पद्धति है। जब से हमारी संस्कृति एक अपने प्रारूप में आई है तब से हम योग को जानते हैं। समय समय पर ऋषि मुनियों ने इसको बढ़ाया, अपने अपने तरीके से मुखरित किया, और पतंजलि ऋषि ने आकर इसको संपादित किया, इकट्ठा किया, और सबको एक साथ इकट्ठा करके एक ऐसा आपको योग का आयाम दे गए हैं जिससे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, मन को दुरुस्त रख सकते हैं और एकाग्रचित्त हो सकते हैं।
एकाग्र चित्त होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को रोक दें, क्योंकि मन चलायमान है, वो हमेशा निरंतर गति से चलायमान ही रहेगा, इस बात का हमेशा क्रियाशील रखें अपने शरीर को। छोटी छोटी क्रियाएं हैं, सूक्ष्म व्यायाम है, हाथों को हिलाना, पैरों को हिलाना, हाथ को थोड़ा पीछे ले जाना, आगे ले आना, ये सब छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखती हैं। सांस को कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, ये सांसों प्राणों प्राणवायु को आयाम देता है, जो आपको ऋतु परिवर्तन के समय होने वाली छोटी छोटी बीमारियों से बचाता है। जुकाम, खांसी, बुखार जैसी चीजें ऋतु परिवर्तन के समय जो बच्चों को घेर लेती हैं, अगर वो अनुलोम विलोम करेंगे, और अनुलोम विलोम की तीसरी विधि, दाई नासिका बंद करें, बाई से सांस भरें छोड़ें भरें छोड़ें, बाई बंद करें, दाई से सांस भरें छोड़ें भरें छोड़ें, फिर दोनों नासिकाओं से सांस भरें और छोड़ें। तीनों प्राणायाम का लाभ देंगे। सिर्फ 5 मिनट करें, बच्चों को कराएं, खेल खेल में कराएं कि देखें जरा तुम ऐसे सांस ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, अच्छा जरा दिखाओ तो मुझे कि तुम कितना सांस ऐसे भर सकते हो। छोटी छोटी सी उन्हें बचपन से ही इस बात पे आप ले आए कि और कुछ भी ना कर पाए तो वो ये वाला प्राणायाम करें, जिससे कि तीनों प्राणायाम का लाभ मिले और एलर्जी जैसी बीमारी से वो बचेंगे, जो इस वक्त सबसे ज्यादा विश्व में अपने पैर पसार रही है। याद रखें, भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर बिना किसी दवा के, बिना किसी पैसे को खर्च करे, आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। बस आपको कोशिश करनी है, दृढ़ निश्चयता, जी नियमितता और निरंतरता। जी ये 3 चीजें आप अपने जीवन में उतार लें। जो भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे, चाहे वो योग का हो, शरीर को स्वस्थ रखने का हो, या आपको कोई और लक्ष्य प्राप्त करने का हो, आपको वो लक्ष्य अवश्य मिलेगा। जी योग प्राणों को आयाम देता है, सांसों को कैसे लेना है और कब छोड़ना है। योग छोटी छोटी क्रियाओं से, आसन छोटी छोटी क्रियाओं से असाध्य रोगों को दूर करता है। जैसे मंडूक आसन है, वो हमारे मंडूक आसन, शशक आसन, वज्रासन, वक्रासन और भुजंगासन, ये 4 आसन अगर आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो आप डायबिटीज जैसी बीमारी से दूर हो जाएंगे। उज्जयी प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, इसको अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो थायराइड जैसी बीमारी से दूर होंगे, एलर्जीज से दूर होंगे, और श्वसन संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो सब दूर होंगी। बिल्कुल साथ में प्राणायाम करें, जितनी आपके शरीर की क्षमता है उतना ही प्राणायाम करें, उतना ही अभ्यास करें। बिल्कुल ये बात ना सोचें कि दूसरा जना 10 बार कर रहा है तो मैं 5 ही बार क्यों कर रहा हूं। धीरे 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 अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे, इतना शॉक प्रूफ हो जाएगा आपका शरीर कि छोटे छोटे शॉक्स को तो ऐसे ही झेल लेगा। जैसे स्कूटर में शॉकर्स होते हैं, गाड़ी में शॉकर्स होते हैं, ऐसे ही फ्लेक्सिबिलिटी हमारे बॉडी के शॉकर हैं। जितना बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल होगी उतना ही टूट फूट कम होगा शरीर में, जितनी रिजिडनेस होगी आपके शरीर में उतना ही टूट फूट ज्यादा होगा। स्लिप डिस्क जैसी बीमारी, कमर दर्द जैसी बीमारी, ये सब बीमारियां छोटे छोटे अभ्यास से, भुजंगासन, मरकट आसन, मकर आसन, इनसे आप बहुत आसानी से अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। इसका उदाहरण मेरे सामने रजनी खेत्रपाल जी बैठी हुई हैं, जो कि मेरे साथ नियमित जुड़ती हैं और ये अपना अनुभव बताएंगी। रजनी जी, माइक खोलकर अपना अनुभव शेयर करिए। हाँ जी। स्वागत है। शुरू में तो, हाँ जी शुक्रिया। शुरू में तो ये है कि मुझे नहीं पता था इतने फायदे होंगे इसके। तो ये कि मतलब मेरा मन प्रसन्न रहने लग गया था, इतनी एनर्जी मिलने लगी थी कि कोई भी काम करते हुए ना थकावट महसूस होती और खुशी खुशी हो जाता था। मतलब साफ सफाई का भी मन कर रहा था, जो चीजें बहुत टाइम से पड़ी थी ऐसे की ऐसे, उसको भी मतलब एनर्जी इतनी आने लग गई थी। सारा दिन ही बड़ा ही अच्छा महसूस होता था। फिर फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम थी मेरी, वो भी ठीक हो गई। और मुझे छींकों की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, हर वक्त छींकें आती रहती थी, मतलब दिन में पता नहीं कितनी टाइम लगातार ही, मतलब इकट्ठी 10-15 आ जाती थी तब भी। लेकिन अब तो बिल्कुल ही, जब कभी छींक आती है तो मुझे याद आता है पिछले वाला टाइम, पहले मुझे कैसे आती थी और अब कैसे आती है, तो इसका बहुत फर्क है मुझमें।
और मुझे थोड़ा मैंने एक ऑपरेशन करवाया था, तो मुझे मिर्च स्ट्रिक्टली मना की थी डॉक्टर ने। तो जब भी कभी मैं हरी मिर्च का मन करता था खाने का, जब पर कभी कर खाती थी तो फिर प्रॉब्लम हो जाती थी बाइल्स की। तो अब क्या, जब से ये योगा करने लगी हूँ तो दिन में मतलब 2 बार 3 बार भी मिर्च खा लूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर मुझे याद आती है, सारी कंपैरिजन करती हूँ कि योगा की वजह से योग की वजह से मुझे कितने फायदे हो रहे हैं। मतलब फिर मैं अभी ये भी अच्छी चीज है कि भक्ति के साथ साथ योग अगर हमारे जीवन में उतर जाएगा तो हम और भी आगे बढ़ेंगे इसी से। बिल्कुल। मतलब मैं सबको, अब मैंने अपने सिस्टर, जो भाभी की सिस्टर है, उसको भी बताई थी एक्सरसाइज, जो घुटने का प्रॉब्लम रहती थी उसको, उसको भी बहुत फर्क पड़ा। कहती मैं तो दरबार, वैष्णो दरबार गई थी, उसमें भी मुझे जरा भी थकान नहीं, जबकि पहले वो घुटनों के दर्द से बहुत परेशान रहती थी। बुआ को भी ज्वाइन किया, करवाया है, बुआ भी कह रहे थे बहुत मुझे आराम है। कह रहे थे कि अब मुझे ना, मतलब मेरा दिल करा था कि मैं दवाई भी जल्दी जल्दी छोड़ूं। मतलब वो भी बड़े एनर्जेटिक रहते हैं, डेली आते हैं वो भी। अब मैंने उनको कांटेक्ट किया है, पर उनके पास शायद जूम भी ऐप ना हो तो वो आ नहीं सकेंगे। लेकिन मतलब उनको भी बहुत फायदा हो होते तो अपनी आपको एक्सपीरियंस शेयर करते। तो जी आई एम वेरी हैप्पी। मुझे मैं, अच्छा, शिक्षिका का भी बड़ा फर्क पड़ता है। शुरू से हम चाहते थे कि कोई ना कोई ऐसा बने, रेगुलरिटी नहीं बन पाती थी। तो ये निशा जी की वजह से, इनका इतना अच्छा संचालन, इतना अच्छे से समझाते हैं, करते हैं कि ना चाहते हुए भी आलस को त्यागना पड़ता है, आना ही पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। इसमें हाँ, कोई शक नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने बहुत धन्यवाद जी ये जी। निशा मैम के निर्देशन में इतना जो है कि रुचि को जागृत होना भी, ये भी परमेश्वर की कृपा होती है। और कुशल योग प्रशिक्षिका की जो के प्रशिक्षण पर भी बहुत कुछ निर्भर हाँ करता है। जी। हाँ, तो निस्संदेह निशा तुल्य मैम जो है बहुत कुशल प्रशिक्षिका है, और बहुत विनम्रता से और बड़े ही आदर्श रूप से निरंतर योग करवाते हैं। दुर्भाग्यवश मैं भी नहीं जुड़ पाता। बहुत मन होता है कई बार जुड़ने का भी, ड्यूटी का टाइम की वजह से कई बार हम वंचित रह जाते हैं। खैर, योग के विषय में तो मैं यही कहूंगा कि योग परमात्मा से भी है, और कुछ मन की शक्ति को भी, जैसे कि अतुल्य मैम जी ने बताया कि मानसिक शक्तियों को जो कहते हैं ना कि मन की एकाग्रता को जोड़ने से हम जुड़ पाते हैं योग के माध्यम से। और हमारे शास्त्रों में अष्टांग योग की परिकल्पना क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है पतंजलि मुनि के द्वारा, कि अष्टांग योग यानी कि 8 अंगों वाला योग करना चाहिए। तो अष्टांग योग के विषय में हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि ये योग का ही ये अलग अंग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनको एक साथ ही किया जाता है। तो जो हमारे शास्त्रों के अनुसार वो बताया गया है कि अष्टांग योग की यम नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यानी कि 8 अंगों का विवेचन किया गया है। और इसके माध्यम से, इन अंगों के निरूपण के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। यम संयम का नाम है, यम यानी कि निवृत्ति का नाम है, कि हम हमारे अंदर जो मनोविकार है, बिल्कुल। जो बुराइयां हैं, हम उसको नियंत्रित करें। और यम के अंदर भी अहिंसा, सत्य, अस्थय यानी कि चौर वृत्ति की निवृत्ति हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो, अग्रह यानी कि अवस्था से अधिक संचय ना करें। तो ये यम के उपभाग होते हैं। और इसी प्रकार आसन है, नियम है, शौचम संतोषम, शौच संतोष, तप स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यानी कि प्रणिधान परमात्मा में अपनी आत्मा को प्रतिष्ठित करना, स्थापित करना। तो इन नियमों का पालन अत्यंत अनिवार्य है। और उसके बाद आसन, योगासन सभी आगे इसके अंदर। फिर प्राणायाम, ये चौथी श्रेणी आती है प्राणायाम तक पहुंचने में। तो निशा में प्राणायाम तक जो अभ्यास करवाते हैं, तो निस्संदेह जब तक मनुष्य उपरोक्त 3 बिंदुओं को, 3 अंगों को ग्रहण नहीं करता, तब तक वो प्राणायाम की स्थिति में नहीं पहुंच पाता। जहां तक ऐसा मेरा मानना है, और निशा मैम भी शायद इस बात को मानते होंगे। और इसी हाँ के साथ बिल्कुल ही ठीक बोल रहे हैं। प्रत्याहार होता है, ध्यान धारणा, यानी कि धारणा
धारण करना और ध्यान समाधि लगती है, तो आप इस विषय में और स्पष्ट रूप से बताइएगा आदरणीय निशा मैम। कृपया जो है ना मैम, आप म्यूट कर लीजिएगा, आवाज़ें आ रही हैं थोड़ा। हाँ जी, जी निशा मैम, देखिए, अष्टांग हाँ योग। देखिए, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ योग के बारे में, तो आपने ऑलमोस्ट सभी कुछ बता ही दिया है। अब उसमें प्राणायाम, आहार विहार, प्रत्याहार, ये सब कुछ आप एक बार बता चुके हैं, तो अब कोई विषय नहीं रहता है ये कि उसे दोबारा दोहराया जाए, क्योंकि हमारे पास समय की भी बाध्यता है। बिल्कुल हमारे साथ यहाँ मंजू रस्तोगी जी जुड़ी हैं, वो आपसे शेयर करेंगी अपना बहुत ही यूनिक अनुभव। जी। मैं मंजू जी से चाहूंगी कि अगर वो मुझे सुन रही हैं तो अपना अनुभव शेयर करें इस मंच पर, ताकि और लोग उत्साहित हों, प्रोत्साहित हों और वो योग को समझे और अपने जीवन में उतारें। हाँ, मतलब हमारे पास 6 मिनट बाकी है, तो हमारे 2 मेंबर अवश्य बता दें, इतने में तो संक्षेप कार्यक्रम बिल्कुल समाप्त बिल्कुल। होगा। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि कहते हैं आफ्टर रिटायरमेंट अगर हम किसी अपने शरीर को स्वस्थ रखें और उसमें अगर हमें ऐसी गुरु मिल जाए जो हमारे स्वास्थ्य के प्रति इतनी सचेत हो और हमें भी सचेत करे, तो ये हमारा सौभाग्य ही होता है। मुझे नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी के लिए डॉक्टर्स ने बोला था, और अभी मैं ज्यादा समय नहीं हुआ है निशा जी से जुड़े हुए, योग कर रही हूँ 1 महीने से लगातार, और प्रतिबद्धता है मेरी उसके प्रति, और मेरे को बहुत उसमें सुधार अपने में नजर आ रहा है। और निशा जी ने ये आश्वासन दिया है मुझे कि अगर आप 6 महीने का समय देंगी तो आप इस सर्जरी को टाल सकती हैं। मैं अपने पैरों को अब अच्छी तरह से मोड़ सकती हूँ, अच्छी तरह से बैठ सकती हूँ क्रॉस, मतलब लेग्स के लिए डॉक्टर ने मना किया था बैठना नहीं है आलती पालती मार के, लेकिन मैं अब बैठ रही हूँ। शरीर जो है वो बहुत पहले से हल्का हो गया है और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है मुझे। बहुत तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं निशा जी को। जी। बहुत बहुत अब धन्यवाद। ये सब मैं नहीं करती हूँ, देख रहे हैं भारत जी, ये मेरा करना नहीं है, ये साधकों का सिर्फ नियमित होकर उस अभ्यास को करना है जो उन्हें स्वस्थता की ओर लेकर जाता है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा मानती हूँ कि जो भी कुछ है इन साधकों का है, कि ये साधक नियमित होकर निरंतर अपने शरीर को स्वस्थ रखने की एक प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। इसी तरह जैसे हमारे ये साधक हैं, पूरा विश्व ऐसा हो सकता है, बिना किसी पैसे के, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी दवा को खाए हुए आप अपने शरीर को पूर्ण स्वस्थ कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगर केडी जुड़ी हैं तो केडी भी अपना अनुभव बता सकती हैं। वो भी हमारी बहुत अच्छी साधिका हैं और उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन था, जो कि धीरे धीरे ठीक होने की प्रक्रिया में था, लेकिन वो छोटा होने की वजह से, छोटा हुआ तो वो उनकी डक्ट में फंस गया। उनकी डक्ट में फंसने की वजह से उन्हें अनएक्सपेक्टेडली सर्जरी करानी पड़ी, और अभी वो विश्राम में है, क्योंकि 3 महीने तक मैंने उन्हें मना किया है कि 3 महीने तक वो योगाभ्यास नहीं करेंगी, कि अपने शरीर को फिर से अपनी क्रिया में आने के लिए 3 महीने किसी भी सर्जरी के बाद लगते ही हैं। और कोशिश तो हमारी ये रहती है कि अगर बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि अब तो इतना बड़ा ऑपरेशन माना नहीं जाता है गॉल ब्लैडर का रिमूवल, लेकिन अगर कोई पेट का बड़ा ऑपरेशन होता है तो हम 6 महीने के लिए उसे मना करते हैं कि 6 महीने हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना ही हमारी एक उपलब्धि होनी चाहिए। कोई कंपटीशन नहीं है हमारा कि हमने योग कितनी देर किया, ये मायने नहीं रखता है जीवन में। मायने रखता है कि आपने जितनी देर किया, बिल्कुल ठीक किया और आपने उसका 100% रिजल्ट ले लिया। आप बहुत देर करेंगे तो आपको उतना ही नुकसान होगा। इसलिए सभी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए योग करें, ना कि दिखावे के लिए या किसी को प्रभावित करने के। तो मेरे ख्याल से घुटने के लिए जो कहते हैं डॉक्टर कि आपको पलाथी मार के नहीं बैठना अथवा घुटनों के बल, तो क्या मतलब डॉक्टरों का कहना मानना चाहिए इस विषय में? अब ये देखिए, ये अनुभव मंजू जी ने बताया है, उन्हें बिल्कुल मना किया था, और मैंने भी उन्हें ये कहा था कि जब तक आपको ये ना लगे कि मैं पैर को क्रॉस कर सकती हूँ, तब तक आप पैर क्रॉस नहीं करेंगी। आप जो मैं एक्सरसाइज कराती हूँ, जो योग कराती हूँ, आप नियमितता से, और ये इनकी प्रतिबद्धता है,
कई जी। बार तो ऐसा होता है कि मेरा लिंक नहीं खुलता है और ये उस पे क्लिक कर रही होती हैं। सबसे जी। पहले जुड़ने वाली रजनी जी हमारी सबसे पहले जुड़ने वाली थी, केडी हमारी सबसे पहले जुड़ने वाली थी, सरला जी हैं, बहुत सारे हैं, नीरू जी हैं, नीलू जी हैं, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो लिंक खोलते ही झट 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 ज्वाइन करते हैं। वेरी गुड। और वो हमारी प्रार्थना से लेकर और जब तक मैं हास्य आसन कराती हूँ तब तक प्रतिबद्धता से हर चीज को करते हैं और उसी का ये रिजल्ट है जो बहुत। रजनी जी कह रही है, मंजू जी कह रही है, ये उसी का रिजल्ट है। अब इन्होंने खुद ही बोला है कि ये क्रॉस करके बैठ सकती है बहुत। और मैं पूरी मतलब अपने पूरे अनुभव से ये बात कह सकती हूँ कि 6 महीने बाद जब ये जाएंगी डॉक्टर को दिखाने तो डॉक्टर खुद कहेगा कि आपकी कार्टिलेज ठीक होने लगी है, अब आपको अपना जो आप अभ्यास कर रही हैं वो करें, ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसकी भुक्तभोगी मैं हूँ। मेरे को 3 ऑपरेशन बताए डॉक्टर ने। मेरा टोटल लिगामेंट ब्रेकेज था राइट शोल्डर का, कार्पल टनल सिंड्रोम थी मेरे को राइट हैंड की, स्लिप डिस्क थी मेरे को, खड़े खड़े स्लिप डिस्क हो जाती थी। तो जितनी भी ये नस नाड़ी और अस्थियों की बीमारी थी मैं किसी से बची हुई नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि नहीं कुछ नहीं करना है तुमको, मुझे पता है तुम नहीं कुछ कर सकती हो और खराब हो जाएगा तुम्हारा। थैंक्स टू कोरोना, कोरोना हो गया, लॉकडाउन लग गया, मैं ऑपरेशन से मेरी ऑपरेशन मतलब बिल्कुल फिक्स हो गया था। मुझे जाने वाली स्थिति में थी कि मेरा 22 अप्रैल को ऑपरेशन होना है, लेकिन मार्च में लॉकडाउन लग गया, मैं बच गई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा 6 महीने की मुझे दे दीजिए मोहलत, 6 महीने में इतने कोरोना भी ठीक हो जाएगा, फिर मैं ऑपरेशन करा लूंगी। और उस 6 महीने के बीच में मैंने अपना टोटल लिगामेंट बिल्कुल ठीक कर लिया। देखिए बिल्कुल मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं हाथ पूरे ऊपर कर सकती हूँ, पीछे कर सकती हूँ, और एक समय ये था मेरा हाथ ऐसे रहता था। दोबारा मैं जुड़ेंगे। स्लिंग भी नहीं बांध सकती थी, जी। ऐसे रखती थी। तो ये सारे अनुभव हैं जो आपको प्रतिबद्धता पैदा करते हैं आपके अंदर कि आप योग करें और स्वस्थ रहें। जी हो धन्यवाद, सकता है बहुत बहुत धन्यवाद।